हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देखने के लिए अगर हम इसके पहले लेक्चर को देखें तो एक बेसिक व्यू हमें पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होंगी इसके अंदर। तो मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ इस लेक्चर के अंदर। हम बेसिकली एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, सीरीज के अंदर। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th के लिए, नीट सीरीज के लिए और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उस सब के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए जरा सा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखिए, मॉर्फोलॉजी इस वर्ड को समझे। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस। क्या मतलब होता है बेटा? आउटर अपीयरेंस। अब आउटर अपीयरेंस इट मे बी फॉर एनीवन, हो सकता है किसी प्लांट का आउटर अपीयरेंस देख रहे हो आप या किसी एनिमल बॉडी का। तो जब भी आप किसी बॉडी को बाहर से देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं तो आउटर अपीयरेंस किस चीज का देख रहे हैं, हम बाहर से देख रहे हैं किसी प्लांट बॉडी का। तो यानी कि मॉर्फोलॉजी अभी मैंने बताया आपको कि बाहर से दिखने का कोई अपीयरेंस, के बाहर से आपको कोई बॉडी दिखाई दे रही है तो वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। When you are talking about the morphology of plant, तो आप क्या बात कर रहे हो कि morphology about the outer appearance of the plant, कि भाई उसका स्टेम कैसा है, उसकी रूट कैसी है, उसकी लीफ कैसी है, उसका फ्लावर कैसा है, उसका फ्रूट कैसा है, किस पोजीशन पर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कहाँ ग्रोथ नहीं हो रही और किस तरीके से उस ग्रोथ को क्या कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? होप सो कि इतना ओवरव्यू आपको हेल्पफुल होगा, नीडेबल होगा आपकी आने वाली प्रेफरेबल जर्नी में, कि मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या है कि आउटर अपीयरेंस, स्टडी ऑफ द आउटर अपीयरेंस ऑफ प्लांट, कि प्लांट के या किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर से जब आप देख रहे हो तो बाहर से जब आप उसका स्टडी कर रहे हो, बाहर से स्टडी, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही कोई प्लांट बॉडी है, अगर आप इसका स्टेम देख रहे हैं, इसकी स्टेम देख रहे हैं या आप इसकी लीफ को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? लीफ को देख रहे हैं, आप इसके फ्लावर को देख रहे हैं, आप इसमें लगने वाले फ्रूट को देख रहे हैं, है ना, आप इसमें लगने वाले फ्रूट को देख रहे हैं। जब आप बाहर से, कॉमन सी बात है, अभी आपने इसको खोल के नहीं देखा, आपने लीफ का कोई डायसेक्शन नहीं किया, आपने स्टेम का कोई डायसेक्शन नहीं कट किया, आपने सिर्फ क्या देखा, सिर्फ सिंपल किसी प्लांट को देखा और प्लांट को देखने के बाद आइडेंटिफाई किया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, क्या रिजेम्बलेंस कैसी है बेसिकली। तो उस रिजेम्बलेंस के बेसिस पे आपने आइडेंटिफिकेशन दिया। तो ये जो रिजेम्बलेंस के बेसिस पे जो आइडेंटिफिकेशन देने का जो फिनोमेना है, ये क्या कहलाया जाता है बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है बेटा? मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।